आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट पे ओन ब्रांड के प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करे जाते हैं। देखिए, जब भी आपको फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट बेचने हैं तो उसके तीन तरीके हैं। या तो आप ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचेंगे। ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। ब्रांडेड मतलब जो दूसरी नामी कंपनी होती है उनके प्रोडक्ट, जैसे आपको वुडलैंड का जूता बेचना है, एक्स का डिओड्रेंट बेचना है, समझ रहे हैं, या कुछ भी स्नैक बेचना है जो ब्रांडेड होता है, या कोई ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक बेचना है, तो वो तो बिल्कुल अलग चीज़ है। इसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब आपकी लिस्टिंग होती है। इस पे मैंने वीडियो बनाया है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रांडेड तो ऐसे बेचते हैं। एक होता है लोकल प्रोडक्ट। लोकल प्रोडक्ट ये है कि आपके पास ब्रांड अप्रूवल भी नहीं है और उस प्रोडक्ट का ब्रांड अप्रूवल मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उसमें तो कुछ नाम वगैरह भी नहीं है, वो तो बिल्कुल ही लोकल है, लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। तो उसको आप एज अ जेनेरिक प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। एज अ जेनेरिक प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उसका भी मैंने तरीका बताया, आप चैनल में जाकर देखें। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग का मेरा रिसेंट वीडियो जो है उसमें आपको रैंडमली नाम डाल के आप कुछ भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन एक तीसरा तरीका होता है ओन ब्रांड का प्रोडक्ट। मतलब आपका कोई ब्रांड है तो आप उसको फ्लिपकार्ट पे बेच सकते हैं। अब एक खुद के ब्रांड से मेरा क्या मतलब है? देखिए, खुद के ब्रांड से दो मतलब निकलते हैं। एक तरीका जो सच में सही वाला तरीका है, और एक तरीका ये है कि लोगों को गलत फहमी है कि वो मेरा ब्रांड है। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझते हैं। देखिए, ओन ब्रांड का ये मतलब हुआ कि आपने मान लीजिए ABC लिमिटेड नाम का कोई ब्रांड बनाया है। ABC लिमिटेड नाम का आपका ब्रांड है। अब आपने मतलब कोई भी नाम हो सकता है, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, और आपने ये नाम ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा दिया है, समझ गए आप। अब आपके नाम से कोई भी वो प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा जो आपका नाम है, समझ गए। मतलब कोई भी आपकी लिस्टिंग पे फिशिंग नहीं कर पाएगा, पायरेसी, कोई मतलब मैपिंग नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और करेगा तो उसे फाइन भी देना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर आप एक्शन भी ले सकते हैं। पहली बात तो फ्लिपकार्ट लिस्ट नहीं करने देगा, एक्शन तो आप बाद में लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ओन ब्रांड, या आपका ब्रांड है, आप एक तरीके से रजिस्टर करवा दिया उसको, वो आप कंपनी बन गए एक तरीके से। भले किसी भी स्केल की, मतलब कंपनी से मेरा मतलब प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड वाली कंपनी नहीं, उसके लिए भी प्रोसीजर अलग है। लेकिन ट्रेडमार्क आपने ले लिया उसका, तो उसको तो कहते हैं ओन ब्रांड। अब बहुत से नए लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, मैंने कुछ लिया बाहर से प्रोडक्ट, उसमें चिपका दिया नाम, कुछ प्रिंट करके या बाहर से प्रिंट करवा के नाम चिपका दिया, वो मेरा ब्रांड हो गया। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो ये आपका ब्रांड नहीं है, आपने रजिस्टर तो कराया नहीं। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं सिखाता हूं दोनों केसेस में कैसे लिस्ट करेंगे। आपने ट्रेडमार्क लिया हुआ, नहीं भी लिया हुआ है, तो कैसे होगा समझते हैं। सबसे पहले फ्लिपकार्ट का सेलर का डैशबोर्ड ओपन करेंगे, यहाँ ऐड अ न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ ऐड न्यू लिस्टिंग पे आएंगे, सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है क्या, अब आपको कैटेगरी दी होती है। पहले सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी चुननी है, या तो आप सर्च कर लें कैटेगरी जो भी है, या फिर आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से चुन लें। अब इसमें कैटेगरी, सबसे पहले तो कैटेगरी पर डिपेंड करता है। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो बिल्कुल ही ओपन है, मतलब काफ़ी ओपन है, आपके रैंडमली बेचने के लिए काफ़ी ओपन है। और कुछ कैटेगरी से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। अब मैं ऐसी कैटेगरी लूंगा जो मीडियम है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी नहीं है और जिसमें बहुत ज़्यादा खुला हाथ भी नहीं है। इससे क्या होगा, आपको ढंग से समझ में आएंगे, दोनों के समझ में आएंगे ढंग से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने वेटिंग स्केल की कैटेगरी ले ली है, यहाँ क्लिक कर लिया, सेलेक्ट ब्रांड क्लिक कर लिया। अब ये वेटिंग स्केल है, ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है, या आपका ओन ब्रांड है। अब इसे कैसे समझेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा है चेक ब्रांड। अब उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ चुनता हूँ, ये नाम चुनता हूँ, तो मैंने यहाँ रैंडम नाम डाला पार्क जेनेसिस। इस नाम की कोई भी जो है वो नहीं है, वेटिंग मशीन नहीं आती है। तो मैंने यहाँ पार्क जेनेसिस नाम डाला, और यहाँ मुझे परमिशन मिल गई बेचने की, क्रिएट न्यू लिस्टिंग। तो मैं इस नाम से बेच सकता हूँ एज अ ओन ब्रांड, ठीक है। क्रिएट न्यू लिस्टिंग दबा दूंगा तो ये हो गया मेरा काम, ठीक है। अब बैक कर देते हैं। लेकिन कुछ केसेस में क्या होगा और कुछ कैटेगरीज में क्या होगा, आपको नहीं करने दिया जाएगा किसी स्पेसिफिक नाम पे। फॉर एग्जांपल मैं इसी वेटिंग स्केल के लिए नाम लेता हूँ बेंटेक्स। वैसे तो ये भी नहीं है, लेकिन ये सिमिलर है और नामों के, जैसे ये भी बताना है। तो अब क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका ऐसा कोई नाम है,
आपने ट्रेडमार्क ले रखा है तो इसके लिए आप क्या क्या करेंगे, पहले तो आप रैंडम नेम कोशिश करेंगे, आपको रैंडमली बेचना है तो, और आपको ओन ब्रांड ऐसे बेचना है कि कोई भी आपके अलावा उसमें हाथ नहीं डाल पाए, तो आप दबाएंगे कंटिन्यू विद जो भी आपने नाम डाला है बेंटेक्स। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ब्रांड अप्रूवल नहीं लेना है, ब्रांड अप्रूवल नहीं लेते इसके लिए। आप पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, आप ये ना सोचें कि ब्रांड अप्रूवल लेना है मुझे इसके लिए, नहीं, आपको ब्रांड अप्रूवल नहीं लेना है क्योंकि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट तो है ही नहीं, तो बेंटेक्स है या आपका खुद का ब्रांड है। तो ये सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में क्या करेंगे, कितने सारे ऑप्शन आप देखना है, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर ये नहीं चाहिए, इनवॉइस ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, क्या है, एक्सक्लूसिव लाइसेंस है और ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है। लाइसेंस आपके केस में नहीं लगेगा, आपको चाहिए ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। यहाँ ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट का आप क्लिक करेंगे, यहाँ तो एक सैंपल भी दिया हुआ है, मैं होप कर रहा हूँ कि आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है, तभी आप अपना खुद का ब्रांड बेचने की बात कर रहे हैं। अगर नहीं है तो रैंडमली नाम डालिए कोई ना कोई, जैसे पास हो जाए, जैसे मैंने अभी नहीं डाला पार्क जेनेसिस, पास कर दिया था उन्होंने, तो इस तरीके का ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट होगा, ऑनलाइन ही बन जाता है, वैसे तो चाहे तो बाहर से ही बनवा सकते हैं लेकिन ऑनलाइन भी बन जाता है। ठीक है, तो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट क्या होगा, आप यहाँ पे अपलोड करेंगे ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, अदर डिटेल्स फिल करेंगे, आपके ट्रेडमार्क में जो है ऑप्शनल होगी जो कि भरना चाहे तो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जिसमें आपका नाम वगैरह सब होगा, और कुछ नहीं, सिंपल ही अप्लाई दबा देंगे। आपको फ्लिपकार्ट वाले अपने आप कांटेक्ट करेंगे जब आपका ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट का हो जाएगा, मतलब अप्रूव, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर इस ट्रेडमार्क से जो बेंटेक्स नाम है ना, ये विचित्र सा नाम है वेटिंग मशीन के लिए, और वैसे ही आपकी कैटेगरी का कोई प्रोडक्ट होगा आप फिर बेच सकते हैं। कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है आपको, क्या ध्यान रखनी है, ये कैटेगरी वाइज होगा, कुछ कैटेगरी ऐसी होंगी खासकर पहनने की जो कपड़े वगैरह होते हैं उनमें आपको बहुत ही खुली छूट मिलेगी, आप कोई भी नाम डालेंगे ब्रांडेड नाम छोड़ के, नामी गिरामी कंपनियों का नाम छोड़ के आपको ओपनली बेचने देंगे। ये थोड़ी इसमें ढील कम है इस कैटेगरी में। और कुछ कैटेगरी ऐसी होगी कि आप कुछ भी नाम डाला आपने, खास करके हेल्थ केयर के आइटम्स जो होते हैं, या तो आप ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लाओ, मतलब कोई नामी कंपनी है तो, या फिर ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट लाओ, तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से। तो कंक्लूजन क्या निकालूंगा इस बात का, आपको ओन ब्रांड में बेचना है, ठीक है, आपका ट्रेडमार्क है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट यहाँ चुनेंगे, मैंने बताया अपलोड करेंगे। या फिर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कोई हाथ नहीं डाल पाए तो आपको ट्रेडमार्क बनवाना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडमार्क नहीं बनवाना चाहते हो, अपने नाम से बेचना चाहते हैं, फिर तो मैंने आपको तरीका बताया है। क्या तरीका बताया मैंने, वही ब्रांड नेम रैंडमली डालें, सेलेक्ट करें कोई ना कोई, क्या ब्रांड नेम यहाँ पे चल रहा है इस हिसाब से डालें, किसी ना किसी में तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, समझे, इसमें मिल गया, समझ रहे मेरी बात को आप, तो इस तरीके से है। बाकी इसके अलावा ये है, किसी और का ट्रेडमार्क का होगा तो आपको वैसे तो लिस्ट करने नहीं देंगे, लेकिन कोशिश करके इन चीज़ों से बचें, मतलब किसी और का, और ये इन चीज़ों से भी बचें। जब फ्लिपकार्ट वाले परेशान हो गए इन चीज़ों से, लोग क्या करते हैं, सोचते हैं मैं एडिडास का डालना है या किसी और कंपनी का डालना है तो मैं ये चालाकियाँ चलूँगा, डबल ए कर दूंगा एडिडास में, नाइक की जगह नाइक शूज़ कर दूंगा, ये कुछ भी अप्रूव नहीं होगा, ऐसे नहीं करना। आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, या तो डॉक्यूमेंट्स लाएं, और डॉक्यूमेंट अगर नहीं है आप पे तो सिंपली अपना लोकल प्रोडक्ट एज अ लोकल प्रोडक्ट लिस्ट कर दें। तो आज की इस वीडियो में इतना, थैंक यू।